बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और दोस्तों मेरा आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में मैं जिक्र करने जा रहा हूं कि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये कहते हैं कि ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, बिग थिंक। आखिर इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, उसको जानने के लिए हम कुछ चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, रेडियो बाद में याद में आया, पहले मार्कोनी ने इसके बारे में ख्वाब देखे होंगे, काफ़ी ख्याल देखे होंगे। और टेलीफोन जब वजूद में आया तो इससे पहले ग्राहम बेल ने ख्यालों में टेलीफोन बनाया। उसने ख्यालों में बातें की होंगी कि इस तरह मैं एक चीज़ ईजाद करने जा रहा हूँ कि हम बग़ैर किसी को मिले हुए और दूर से उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जहाज़ भी जो वजूद में आया वो पहले राइट ब्रदर्स ने उसको ख्यालात में उड़ाया होगा। उन्होंने ख्यालात में लोहे को हवा में उड़ाया, फिर उसके बाद कोशिश करने के बाद ये जहाज़ वजूद में आया। दोस्तों, इसी तरह बल्ब रोशन होने से पहले थॉमस एडिसन ने इसको अपने ख्यालात में कई बार रोशन किया होगा और साल साल वो इसके ऊपर सोचता रहा, मेहनत करता रहा, ख्यालात में बल्ब जलाता रहा, तो एक वक्त आया कि उसने बल्ब को रोशन कर दिया। तो इसी तरह जो कि बहुत ही नंबर 1 सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, तो बिल गेट्स ने पहले ख्यालात में माइक्रोसॉफ्ट बनाया तो फिर वो हकीकत में भी आ गया। तो इसी तरह फूड चेन की एक ब्रांच है KFC। तो KFC ये जो एक ब्रांड है, ये कर्नल सैंडर्स ने पहले इसको कई साल तक अपने ख्यालात में रखा, इसके मतलब सोचा, तो फिर ये वजूद में आया। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमारे जो कौमी शायर थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पहले तस्वुरात में पाकिस्तान को देखा, अपने ख्यालात में पाकिस्तान को देखा, तो फिर उसके बाद कायद आज़म साथियों ने इसको अमली जामा पहनाया और पाकिस्तान वजूद में आया। यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले उसके मतलब ख्वाब देखे गए, उसको ख्वाबों में देखा गया, उसको तस्वुरात में देखा गया, तो फिर ये आज़ाद मुल्क वजूद में आया। तो दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी में आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, पहले वो आपको अपने ख्वाबों में देखना होगा, अपने ख्यालात में देखना होगा, फिर ही आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ के मतलब ख्वाब नहीं देखते, उसको ख्यालों में नहीं उसके बारे में सोचते, उस वक्त तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं भी जब पहले रियल एस्टेट का बिज़नेस करता था तो साल से बमुश्किल ही एक साल में मेरी 5 से 6 डील्स जो हैं वो मैच्योर होती थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने समझा शायद कि इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मेरा पोटेंशियल ही शायद इतना है कि मैं साल में सिर्फ 5 से 6 डील्स ही मैच्योर कर पाता हूँ, और जो लोग ज़्यादा बिज़नेस करते हैं वो शायद वो काबिलियत मेरे अंदर नहीं है। तो इसी तरह फिर एक दिन मैंने एक सेमिनार देखा, तो उसमें मैंने एक मरूफ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी की बातें सुनी। तो वो एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं और ख्वाब देखने के गुर उन्होंने बताए। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक बीज बोया गया कि मैं भी ऐसे ही जो है अपने बिज़नेस को बढ़ाऊंगा, और मैं ना सिर्फ अपने एक मोहल्ले में बल्कि मैं पूरे लाहौर लेवल पे काम करूंगा रियल एस्टेट के हवाले से। उस दिन से मैंने ये ख्यालात देखने शुरू कर दिए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, फिर आपको जो है वो मौके भी मिलते हैं, और उसके बाद यकीनन मैंने मेहनत की, और उसके बाद मैं एक मोहल्ले से निकल के और अल्हम्दुलिल्लाह अब लाहौर लेवल पर मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन क्या, पहले मैंने ख्वाबों में ख्यालों में बिज़नेस किया, मैंने ख्यालों में देखा कि मैं लाहौर लेवल पे बिज़नेस कर रहा हूँ, लाहौर के हर कोने से जो है वो कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं, और मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। तो वो ख्वाब देखने के बाद फिर उसके ऊपर मैंने मेहनत की, तो फिर मैंने वो मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो हासिल किया। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके मुतल्लिक़ आपको ख्वाब देखने पड़ेंगे, उसके मुतल्लिक़ आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से, अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मुतमन नहीं हैं, तो जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं उसके ख्वाब आपको देखने पड़ेंगे, उसकी तस्वीरें आपको अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ेंगी, तो फिर ही जाके आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने जब बताया, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने मेरी आंखें खोली, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के बारे में आप जैसा गुमान करेंगे अल्लाह ताला को वैसा ही पाएंगे, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने हमें नाकामी के लिए नहीं बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें पैदा किया गया है वो कामयाबी के लिए पैदा किया गया है। लेकिन हम जो नाकाम होते हैं वो अपनी ही कुछ आदतों की वजह से नाकाम होते हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर कुरान पाक की एक आयत सुनी,
एंड दैट मैन गेट्स ओनली व्हाट ही स्ट्राइव फॉर, कि इंसान वही हासिल कर सकता है जिसके लिए वो कोशिश करे। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश करने से पहले हमें उस चीज़ के मतलब देखना होगा, सोचना होगा, एक जहन बनाना होगा। जब तक हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए जहन नहीं बनाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ख्वाब नहीं देखेंगे, तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए दुनिया में जो कुछ भी है वो आपके लिए है। तो लिहाजा आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको निखारने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को सिर्फ ट्रेन करने की ज़रूरत है, अपनी आदतें तब्दील करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा आप ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि उसके बारे में आपको देखना होगा, सोचना होगा, बड़े बड़े ख्वाब देखने होंगे। तो ख्वाब देखने के बाद फिर ही वो चीज़ें आप जो है उसको अमली जामा पहना सकते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है, और आपके अंदर वो हर खूबी पाई जाती है जो कि कामयाबी के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो कामयाबी के लिए चाहिए। तो इसलिए ऐसा कभी मत सोचें कि आप नहीं कर सकते, या जो लोग कामयाब हुए हैं वो कोई स्पेशल लोग थे, या उनके वालिदैन की तरफ से उनको सपोर्ट मिली है, या कोई इनफरादी केस ऐसा हुआ है कि किसी ने उनको सपोर्ट किया, वो कामयाब हो गया, और आपको ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो आपकी उंगली पकड़कर आपको कामयाब करे या आपको जो है वो आपकी मंजिल पर लेके जाए। आप सब जा सकते हैं। अगर आप नहीं गए तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं पहचाना। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, आपने उनको नहीं पहचाना, और आपने जो है वो ज़िंदगी यूं ही बसर कर दी है। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो यकीनन आप सबसे पहले आपके अंदर ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर तमाम खूबियाँ डाली हैं, आपको तमाम खूबियाँ दी हैं, लेकिन सबसे पहले उसके बाद फिर आपको सोचना होगा कि जब तक आपकी सोच चीज़ के मतलब, उस काम के मतलब, उस स्ट्रगल के मतलब नहीं, जब तक आपकी सोच पहुँचेगी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए सबसे पहले उसको ख्यालों में हासिल करना होगा। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।